नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। मेरा नाम निशांत है और हम लोग पिछले कुछ रोज़ से लगातार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास कर रहे हैं। जो नए लोग हैं काइंडली जाकर प्लेलिस्ट को देखें और प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो हैं वन वर्ड का। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, सारा वीडियो जो बना हुआ है, और अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होना ही होना है। चलिए, जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, अगर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो लाल वाला बटन दबा दें, घंटी का बटन दबा दें, वगैरह वगैरह फॉर्मेलिटी है। चलो, ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये वर्ड मास्टर से किया जा रहा है। वर्ड मास्टर आपकी किताब है जिसमें पीछे में कुछ सिनोनिम्स और वन वर्ड के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वहीं से हम लोग कर रहे हैं ये। तो चलिए, बिना लाग लपेट के अब शुरू करते हैं। वह जो कानून के हिसाब से किसी चीज़ के लिए जवाबदेह हो, इसके लिए जो राइट वर्ड है, कमेंट में सारे लोग बताते भी जाओगे, उसके लिए राइट वर्ड है लायबल। वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, है ना। जैसे देखो, अगर कुछ भी होता है, यू आर लायबल फॉर लॉस, प्रीपोजिशन फॉर लेता है, लायबल फॉर समथिंग, जिस चीज़ के लिए आप जवाबदेह जिम्मेदार हैं। एलिजिबल का अर्थ होता है योग्य, लीगलाइज्ड कोई चीज़ जिसको वैध बना दिया गया हो, लेजिटिमेट जायज़ वैध, जैसे ये लेजिटिमेट रिलेशनशिप है, लेजिटिमेट आपका एक्शन है, मतलब जायज़। कोई ऐसी चीज़ जो लाइट को पास ना करने दे, ओपेक अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जो पार करने देता है, इनविंसिबल जिस पर जीत दर्ज ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, इनविजिबल अदृश्य। वह जो मानता है कि हर चीज़ प्री डेस्टाइंड है, डेस्टिनी का अर्थ होता है भाग्य, डेस्टिनी का अर्थ होता है भाग्य। और जो मानता है कि हर चीज़ प्री डेस्टाइंड, डेस्टिनी से बना डेस्टाइंड, पहले से भाग्य के द्वारा तय है, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। ये जो वर्ड है ना फैटा, ये यहाँ पर फेट से बना है, FAT, फेट का मतलब होता है भाग्य, उसी से बना फैटलिस्ट, भाग्यवादी। एपोस्टेट बोलते हैं जिसने अपना धर्म या अपने पुराने राजनीतिक दल विचार आदि को त्याग दिया हो, अपने धार्मिक विचारों को त्याग दिया, उनको रेनिगेट भी कहते हैं। अपने धार्मिक विचार आदि को त्यागने वाला, दैट इज कॉल्ड रेनिगेट। आर्बिट्रेटर बोलते हैं जो दो लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करे, दो पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेट करे, मध्यस्थ जिसको आप बोलते हैं। लीजेंड कोई बहुत ही फेमस या महत्वपूर्ण आदमी या कोई बहुत ही फेमस कथा, प्राचीन कथा, उसको भी लीजेंड बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकरेजिबल, जैसे वो इनकरेजिबल ड्रिंकर है, ड्रंकर्ड है, वो कभी सुधरने से रहा। इंडल्ज्ड होता है किसी चीज़ में, बुरी चीज़ में शामिल, है ना। ही वॉज इंडल्ज्ड इन द मर्डर, वो मर्डर में शामिल था। इफ़ यू इंडल्ज योर सेल्फ इन समथिंग, आप खुद को किसी गलत चीज़ में लगा रहे हैं। अमेंडेबल, जिसे सुधारा जा सके, अमेंड करने का अर्थ होता है सुधारना, भर्व है, और एबल जोड़कर क्या बन गया, एडजेक्टिव। इसी अमेंड से, AMEND से अमेंडमेंट बनता है। हमारे संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, सुधार हुए हैं, अमेंडमेंट। तो अमेंड का अर्थ सुधारना, मेंट जोड़ के नाउन बना दिए। इलिटरेट, जो निरक्षर हो, जो पढ़ लिख नहीं सकता। जो बदलाव का विरोधी हो, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, जो चाहता है चीज़ें पुरानी अवस्था में बनी रहें। मर्सेनरी बोलते हैं भाड़े का सैनिक, भाड़े का सैनिक। इसेंट्रिक बोलते हैं कोई चीज़ जो विचित्र हो, अजीब हो, है ना, नाउन बनाते हैं इसेंट्रिसिटी या फॉइबल, कोई चीज़ जो अजीब हो, दैट इज़ इसेंट्रिक। उसका व्यवहार मुझे इसेंट्रिक लगता है, नॉट नॉर्मल। फास्टिडियस बोलते हैं जो हर चीज़ में बहुत बारीकी से काम करता हो, हर चीज़ की बारीकी पर ध्यान देता हो। वन हु पेज केयरफुल अटेंशन, देखो ये नकारात्मक शब्द भी हो सकता है और पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है ना। वो खाने के मामले में बहुत फास्टिडियस है, बहुत चूज करके ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, तो ये फास्टिडियस ईटर है, जो बहुत सोच समझ कर जो है हर एक बारीक बात का ध्यान रखे। हम लोग जो है कुछ भी खा लेते हैं, दैट इज़, तो हम लोग फास्टिडियस नहीं। तो इफ़ समबडी इज़ फास्टिडियस इन समथिंग, वो उस चीज़ में लेकर बहुत बारीकी पर ध्यान देता है। पर्सन प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है फेमस, नाउन होता है प्रोमिनेंस, टी को हटाकर सी जोड़ दोगे, नाउन बन जाएगा। जो फैशन की दुनिया में प्रोमिनेंट हो, फेमस हो, उसको सोशलाइट कहते हैं। एमिएबल, किसी ऐसे लोग को बोलते हैं जो जिनसे बातचीत करना आसान हो, फ्रेंडली टाइप के लोग जो होते हैं। जो नए वाले ऑफिसर आए हैं बहुत ही एमिएबल हैं, ईजी टू टॉक टू, वन हु इज़ ईजी टू टॉक टू, वन हु इज़ ईजी टू डील विथ। अच्छा, ये देखो सी और डी में लोग कन्फ्यूज करते हैं। एमिकेबल आदमी को नहीं बोलते, एमिकेबल काम को बोलते हैं। कोई ऐसा काम जो प्रेम पूर्वक हो गया, बिना किसी झंझट के हो गया, बिना किसी तीखेपन के हो गया, उसको एमिकेबल बोलते हैं। डील एमिकेबली हो गया, है ना,
मतलब डील के दौरान कोई टेंशन नहीं हुआ, कोई झगड़ा झंझट बहस तू मैं नहीं हुआ। तो एमिकेबल काम को बोला जाता है और एमिएबल पर्सन को बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो दोस्ताना हो, जिससे बातचीत करना आसान हो। बारिश आदि की कमी ड्राउट बोलते हैं, सूखा जिसको आप कहते हैं। ये वाला ड्राउट जो है हवा के झोंका को कहते हैं, हवा का झोंका। टाइड जो है वो समुद्र की जो लहरें आती है उसको टाइड कहते हैं। बैरन का अर्थ होता है बंजर, बैरन लैंड, इनफर्टाइल, अस्टेराइल, बैरन लैंड, बंजर जिसमें खेती नहीं हो सके, इनफर्टाइल। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी, जो कहता है कि ईश्वर के बारे में हम जान ही नहीं सकते, है तब भी नहीं, नहीं है तब भी नहीं। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, जो कहता हो कि ईश्वर अज्ञेय है, मतलब ईश्वर को हम नहीं जान सकते। एथिस्ट होता है नास्तिक और थिस्ट होता है आस्तिक। राइट आंसर हो गया हमारा डी। एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, दूसरों की परवाह करने वाला। कोई ऐसा काम जिसमें कोई सैलरी नहीं मिले उसको बोलते हैं ऑनररी, ऑनररी पोस्ट, ऑनररी एडिटर, ऐसे काम को ऑनररी कहते हैं। ऑनररी डिग्री बोलते हैं जिसमें बिना पढ़े लिखे आपको सम्मान के रूप में कोई डिग्री दी जाती है। ऑक्सफोर्ड ने अमिताभ बच्चन को डॉक्टरेट की डिग्री दी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो ऑनररी डिग्री है। प्लेकार्ड पोस्टर को बोलते हैं जिस पर आप कुछ लिख के नारे या स्लोगन लिख कर दिखाते हैं प्रदर्शन के दौरान, दैट इज़ प्लेकार्ड, पोस्टर। ब्रोकेड बोलते हैं कोई एक ऐसी कढ़ाई बुनाई या कोई ऐसा कपड़ा जिसमें गोल्डन या सिल्वर वायर से कढ़ाई की गई हो, उभरे हुए डिजाइन बनाए गए हो, ये कपड़ा को बोलते हैं। पहले तो ये समझ लो, ब्रोकेड वर्ड कपड़ा के लिए आता है, ब्लॉकेड नहीं, ब्लॉकेड अलग चीज़ होता है। ब्रोकेड का अर्थ होता है कपड़ा जिसमें सिल्वर या गोल्ड थ्रेड से उभरी हुई बुनाई की गई हो, दैट इज़ ब्रोकेड। एक वर्ड होता है टेपेस्ट्री, जिसमें ऊन से डिज़ाइन बनाया गया हो, भारी कपड़ा जिसमें ऊन से कढ़ाई बुनाई की गई हो, दैट इज़ कॉल्ड टेपेस्ट्री। ये भी खूब पूछता है, बहुत पूछता है ये ऊन से होता है और ये है गोल्ड या सिल्वर के थ्रेड से। सिनेरियो, नज़ारा, सिनेरियो मतलब नज़ारा। आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने कर लिया कहाँ तक भाई? पहले हमने ऑनररी कर लिया। चलिए नंबर 24, थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। देखो किताब में कभी छपाई होती है तो भूल हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो प्रिंटिंग मिस्टेक को इरेटम कहते हैं। बहुवचन अम को हटाकर ए, इरेटा, अम हटाकर ए बना दोगे तो बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो प्रिंटिंग मिस्टेक को इरेटम कहते हैं और इरेटम को रेक्टिफाई करना होता है तो उसको कॉरिगेंडम कहते हैं, सुधार, शुद्धि पत्र। एडेंडम बोलते हैं किताब के अंत में जोड़े गए कोई एक्स्ट्रा पेजेस जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, इसको अपेंडिक्स भी कहते हैं। एडेंडम को अपेंडिक्स भी कहा जाता है, अपेंडिक्स। कोरम बोलते हैं किसी मीटिंग के होने के लिए या किसी मीटिंग के जायज़ होने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कोरम, नाउन है। एडजेक्टिव बनाते हैं कोरेट। देखो तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, द कोरम फॉर द मीटिंग इज़ 4, द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द कमिटी इज़ 4, मतलब कोरम 4 का है। अगर 4 लोग आएंगे तभी मीटिंग जायज़ होगा। मान लीजिए कि 25, 30, 40 सदस्यों का कमेटी है और 2 लोग मिलकर फैसला ले ले, ऐसा नहीं होगा ना, एक न्यूनतम संख्या जरूरी। तो जो न्यूनतम संख्या किसी मीटिंग को जायज़ बनाने के लिए चाहिए, दैट इज़ कोरम। अम को हटाकर ए टी जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, कोरेट, जिसमें न्यूनतम संख्या मौजूद हो। मेमोरेंडम ज्ञापन को बोलते हैं कोई ऐसा कोई फॉर्मल एप्लीकेशन जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है सूचना के लिए, दैट इज़ मेमोरेंडम। जिसे समझा नहीं जा सके, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्रीहेंसिबल। कम्प्रीहेंड का अर्थ होता है समझना, डी जोड़ दोगे तो एन के बाद तो भर बन जाएगा, और इन जोड़ के नेगेटिव बनाए और इबल जोड़कर एडजेक्टिव। इनकम्प्रीहेंसिबल, जिसे ना समझा जा सके। इम्पॉन्डरेबल, जिसे सोचा ना जा, पॉन्डर का अर्थ होता है सोचना है, जिसे सोचा ना जा सके। वल्नरेबल, जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके, दैट कैन बी हर्ट। बच्चा क्या होता है? वल्नरेबल होता है, उसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इलेजिबल बोलते हैं जिसे पढ़ा ना जा सके। फिक्स्ड मीटिंग के लिए कोई जो जगह तय की गई है उसको रेंडेवू बोलते हैं। ये जेड और ये एस दोनों साइलेंट होता है, रेंडेवू। और जहाँ कोई कार्यक्रम होना तय हुआ हो उसको वेन्यू बोलते हैं। जैसे शादी जो है फलाने बिल्डिंग में हो रही है तो वो शादी का वेन्यू हुआ, और जहाँ मीटिंग का जगह उसको रेंडेवू कहते हैं। अच्छा, वेन्यू यहाँ दिया हुआ था। डिपोजिटरी भंडार को बोलते हैं। और अल्मा मैटर बोलते हैं जहाँ वो पुराना विद्यालय या कॉलेज या स्कूल जहाँ से आप पढ़ के निकले, दैट इज़ अल्मा मैटर। आगे बढ़ेंगे, कोई ऐसी लेख जिसमें प्रशंसा की गई हो किसी की, उसको बोलते हैं पैनेग्रिक।
पेनेग्रिक या यूलॉजी भी कहते हैं, बहुत ही मशहूर वर्ड है यूलॉजी। कोई ऐसी लेख जिसमें किसी की खूब तारीफ़ की गई हो, EULOGY। या हैजियोग्राफी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कोई ऐसी लेख जिसमें किसी की खूब तारीफ़ की गई हो, हैजियोग्राफी, यूलॉजी, या आपका ये वाला वर्ड हो गया पेनेग्रिक। बाकी फिक्शन बोलते हैं काल्पनिक कथा को, फिक्शन का अर्थ होता है कोई काल्पनिक कथा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 28 पर जा रहा है। वन हु राइट्स हिज ऑन लाइफ, ऑटोबायोग्राफर, खुद की जीवनी लिखने वाला। क्रिटिक बोलते हैं आलोचक को। पर्सनल बिलोंगिंग, जो आपकी चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको पैराफर्नेलिया बोलते हैं। लगेज या बैगेज उस सामान को बोलते हैं जिसको लेकर आप यात्रा कर रहे हो। पैराफर्नेलिया बोलते हैं जो इक्विपमेंट यूज़ कर दिया ना, तो कोई वस्तु, जैसे टी पैराफर्नेलिया, चाय बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए। कारपेंटर का अपना पैराफर्नेलिया होता है जिसको लेकर वो कारपेंटरी वाला काम करता है। कोई बिजली मिस्त्री आता है तो उसका अपना पैराफर्नेलिया होता है, टेस्टर होता है और वो उसके साथ पिलास वगैरह होता है, तो प्लायर्स वगैरह होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पैराफर्नेलिया, किसी का काम विशेष से जुड़े वस्तु। वंडाल बोलते हैं चीज़ों को तोड़ने वाला, ध्वंसक, ध्वंस करने वाला। भर बनाते हैं वेंडलाइज, हमलावरों ने कई मंदिरों को वेंडलाइज कर दिया, मतलब ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, दैट इज़ वेंडलाइज करना। उन्होंने कई सारे सरकारी बसों को और बिल्डिंग्स को वेंडलाइज कर दिया, तोड़ दिया, और वेंडल नाउन हो गया तोड़ फोड़ करने वाला। जो किताब में चीज़ों को इकट्ठा करता है डिक्शनरी में, उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइल करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, और आर जोड़ कर नाउन बनाए। कंपाइल वर्ब था, आर जोड़ने से नाउन बन गया। और जो डिक्शनरी का काम करता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी वगैरह का काम करता हो। ऑथर किसी भी लेखक को बोलते हैं, और जो कहानियाँ लिखता है उसको फैबुलिस्ट कहते हैं। फैबुलिस्ट, कहानी लिखने वाला, खास तौर पे जो फेबल लिखता है उसको फैबुलिस्ट। ऐसे ऑथर किसी भी लेखक को कहते हैं। रेनीगेड बोलते हैं अपने विचार या अपने धर्म को त्यागने वाला। टी नहीं होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था कंपाइलर तक। नेक्स्ट, मैन हुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है, उसको कुकोल्ड कहते हैं, नाउन है। कोई ऐसा पुरुष, पति, जिसकी पत्नी उसको ठग रही हो, धोखा दे रही हो, उस लड़के को कुकोल्ड कहते हैं। कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं रखेल को, नेगेटिव शब्द है। अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी अन्य महिला से रिश्ता रखता है तो उस महिला को कॉन्क्यूबाइन कहते हैं, रखेल। आगे बढ़ेंगे। वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर, जो किसी गेम को शौक के लिए खेलता हो या कोई काम शौक के लिए करता हो, इसको एमेटर पढ़ते हैं। देखो ये जो टी है ना, इस टी को ट भी पढ़ते हैं और च भी पढ़ते हैं। कहीं पर आपको एमेटर सुनाई देगा और कहीं एमेचर। जो यूनाइटेड किंगडम है, जो इंग्लैंड वाली अंग्रेजी है, ब्रिटिश जो है, उसमें इसको टी ट पढ़ते हैं, टी को। और जो यूएसए वाली अंग्रेजी है, अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें इसको च पढ़ते हैं। तो एमेचर भी सही होता है और एमेटर भी सही होता है। वह जो किसी काम को शौकिया करे, और ये वर्ड नाउन भी और एडजेक्टिव भी है। जैसे वो एमेटर सिंगर है, मतलब सिंगिंग उनका कोई पैशन नहीं है, शौक से कभी गा लिए, कहीं कार्यक्रम में चले गए, उनका काम तो कुछ और है, वो तो बैंक में काम करते हैं। तो कोई व्यक्ति जो किसी काम को शौक के लिए करता है। कॉनेश्वर बोलते हैं पारखी को, जिसको कला आदि की या चीज़ों की परख हो, खासतौर पे आर्ट कल्चर की, उसको कॉनेश्वर कहते हैं। इसका उल्टा होता है फिलिस्टीन, जिसको परख ना हो, जिसको आर्ट लिटरेचर आदि से कोई मतलब नहीं हो, उसको फिलिस्टीन कहते हैं। और जिसको मतलब है, परख है, उसको कॉनेश्वर कहते हैं। वेटरन बोलते हैं किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को, या पूर्व फौजी को जिसने युद्ध लड़ा, उसको वेटरन कहते हैं। देखो ज़मीन को जो प्लो जो है ना, प्लो नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन के रूप में हल और वर्ब के रूप में जोतना, खेत को जोता जाता है हल लगाकर, तो प्लो नाउन भी है, वर्ब भी है। अच्छा, जब ज़मीन पर आप हल चलाते हो तो उभरी उभरी रेखाएं बन जाती हैं, उन रेखाओं को फरो कहते हैं। ज़मीन पर जो उभरी रेखाएं बन जाती हैं उनको फरो कहते हैं। ट्रो बोलते हैं नाद को बोलते हैं जिससे जानवर खाना खाता, उसको ट्रो या मैंगर कहते हैं, जिससे जानवर गाय वगैरह खाना खाते हैं। ट्रेंच बोलते हैं ज़मीन में कोई गड्ढा को, नाउन। गड्ढा के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। अबिस जैसा वर्ड आता है, रिफ्ट आता है, देयर आर सो मेनी वर्ड। क्लेफ्ट आता है। ट्रेंच बोलते हैं ज़मीन में गड्ढा जिसमें सैनिक वगैरह छुप के रहते हो, ऐसे गड्ढे को ट्रेंच कहते हैं।
ये मान लीजिए ज़मीन है इधर और आपने गड्ढा कर दिया और यहाँ सैनिक लोग खड़ा होकर छुपे हुए हैं और घात लगाए हुए हैं, तो ऐसे गड्ढों को ट्रेंच कहा जाता है। वेल जो है ये शॉर्ट फॉर्म है वैली का। वेल का मतलब ये होता है वैली, वैली कोई घाटी। जनरल पार्डन, देखो जो पॉलिटिकल ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब अपराधी, ऑफेंड का अर्थ होता है कानून तोड़ना, ऑफेंडर मतलब कानून तोड़ने वाला। पॉलिटिकल ऑफेंडर, मान लीजिए कोई आदमी पॉलिटिक्स में है तो उस पर देखो 10-20 केस तो ऐसे ही हो जाते हैं। अब किसी दिन धरना प्रदर्शन कर रहा था, पुलिस ने केस कर दिया, जेल में डाल दिया, 2 दिन बाद छूट गए, अब केस चल रहा है सालों तक, तो देखने में लगेगा कि अरे इसके ऊपर तो 15 केस है, लेकिन 15 में 10-12 केस तो ऐसे हैं जो धरना प्रदर्शन के हैं। अब पॉलिटिक्स में तो करना पड़ेगा आपको धरना प्रदर्शन, तो उनके ऊपर बहुत सारे केसेज हो जाते हैं। और जब उनकी पार्टी आती है तो अच्छा इनको माफ़ कर दो भाई, हटा दो। तो इस तरह से जो जनरल पार्डन दिया जाता है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को, उसको कहते हैं एमनेस्टी, राज क्षमा। क्लेमेंसी बोलते हैं उदारता को, है ना, क्लेमेंसी का अर्थ होता है उदारता, लेनियंसी भी बोलते हैं। क्लेमेंट एडजेक्टिव बनता है। स्वभाव से अगर कोई व्यक्ति क्लेमेंट है मतलब उदार है, सख्त नहीं है। क्लेमेंट आदमी जल्दी किसी को कुछ सज़ा नहीं देगा, माफ़ कर देगा। पैरोल बोलते हैं जब किसी अपराधी को कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर छोड़ा जाए, ऑन पैरोल, तो मतलब वो बाहर निकलने की जो शर्त होती है उसको पैरोल कहते हैं। एमनेस्टी को नहीं कंफ्यूज करना, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एमनेस्टी है, एक वर्ड होता है एमेनिटी, और एक वर्ड होता है एम्बिएंट। ये 3 वर्ड अक्सर ऑप्शन में एक साथ देता है। एमनेस्टी तो अभी देखा, जो अपराधियों को या पॉलिटिकल अपराधियों को जो माफ़ी मिल जाती है, अपराध केस हटा दिया जाता है, दैट इज़ एमनेस्टी। एमेनिटीज़, ये ईएस हटाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा वाई, ये प्लूरल लिखा हुआ है, आमतौर पे प्लूरल ही लिखते हैं। सुख सुविधाएं, हमारे होटल में सभी प्रकार की एमेनिटीज़ हैं, मॉडर्न एमेनिटीज़ हैं, सुख सुविधाएं हैं। फैसिलिटीज़ को एमेनिटीज़ कहते हैं, सुख सुविधाएं। और एम्बिएंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है एम्बियंस, माहौल। देखिए जहाँ पर जिस सोसाइटी में मैंने फ्लैट लिया है वहाँ का एम्बियंस बड़ा अच्छा है, सराउंडिंग, वातावरण, माहौल। और ये है सुख सुविधाएं, और ये है राज क्षमा। तो ये 3 वर्ड है जिनका ध्यान रखेंगे। ये दोनों एक ही वर्ड है, इसी का नाउन है, एम्बिएंट से बना एम्बियंस। नेक्स्ट, इनफॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन, अभी बात कर रहे थे। जो इनफॉर्मल बातचीत होती है दैट इज़ मेमोरेंडम, ज्ञापन। प्लेगरिज्म बोलते हैं साहित्यिक चोरी को, किसी ने कोई रचना करी और किसी और ने उसको अपने नाम से छाप दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। कॉरिगेंडम हमने बोला शुद्धि पत्र, छपाई के दौरान कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होता है उसको इरेटम कहते हैं, और इरेटम के सुधार के लिए जो लिस्ट तैयार होता है उसको कॉरिगेंडम कहते हैं। एजेंडम बोलते हैं किसी मीटिंग में डिस्कस हो जाने वाली विषय, थिंग्स टू बी डिस्कस ड्यूरिंग अ मीटिंग, दैट इज़ कॉल्ड एजेंडम। चलिए आज के लिए इतना ही। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उससे अब मुझे ये पता चलता है कि मेरा काम पसंद आ रहा है, वो आपका आदेश होता है कि आप काम जारी रखें। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए मैं ये कंटिन्यू तभी कर पाऊँगा जब आप लोगों का सपोर्ट पूरा मिलेगा। मैं जो भी कंटेंट लेकर आ रहा हूँ और दे रहा हूँ वो बहुत ही सीरियस चीज़ें हैं। मैं कोई ब्लफ करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ। तो कंटेंट अगर दूंगा तो सीरियस दूंगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हम रेगुलर बेसिस चलते रहे। और देखो मेरा जो गृह जिला है गया, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ तो है ही। मैं चाहता हूँ बाहर के लोग जहाँ मैं नहीं पहुँच सकता उनको मैं बेनिफिट कर सकूँ। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले, मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट और MTS का क्वेश्चन, CGL का क्वेश्चन, ये तमाम चीज़ें, सिंगल फिलर, डबल फिलर, क्लोज टेस्ट, एवरीथिंग इज़ ऑन द वे in the pipeline, so just support me. Thank you all for watching, thank you for joining. Don't forget to share with your friends. That's all for the day. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।